हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेसेज हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन चीज़ होती है उसी को हमें देखना है। तो एसिड और बेस में कॉमन चीज़ ये होती है, जब हम किसी एसिड और बेस को पानी में डालते हैं या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। तो आयन कैसे जनरेट होते हैं उसी को हम देखते हैं। टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसिड एंड बेसेज इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एसिड और बेस को जब हम पानी में डालते हैं या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एसिड के द्वारा भी किया जाता है और बेस के द्वारा भी किया जाता है। तो सपोज हमारे पास HCl एक एसिड है, इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये टूटता है H आयन प्लस Cl माइनस आयन में, और यही वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सपोज H2SO4 हम ले लेते हैं तो H2SO4 भी इसी को हम कहते हैं डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। तो H2SO4 2H प्लस SO4 डबल माइनस बनाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई बेस लेते हैं जैसे NaOH, तो NaOH को जैसे पानी में डालेंगे ये बनाएगा Na प्लस कैटायन प्लस OH माइनस हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन। इसी तरह से हम KOH अगर लेंगे तो वाटर के अंदर जाकर ये बनाएगा पोटेशियम प्लस आयन प्लस OH माइनस हाइड्रॉक्सिल आयन। अब ये आयन्स एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद रहते हैं और इन्हीं आयन्स के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब चूंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है इसलिए इसके अंदर आयनाइजेशन होता है। अगर हम किसी एसिड या बेस को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दें जैसे कि बेंजीन, टॉल्यूइन या एसीटोन, तो वहाँ पर इनका आयनाइजेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो कोई भी एसिड और बेस एसिडिक और बेसिक नेचर एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन या वाटर के अंदर उसका आयनाइजेशन हो जाता है। तो इन आयन को हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर के अंदर है, वाटर का मॉलिक्यूल इनसे एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड आयंस। अब मान लीजिए हमने एक बीकर में लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसका एक्वस सॉल्यूशन। अब हमने इसमें रखा, यहाँ पर हमने एक रबर कॉर्क फिट किया। क्यों? ये पिन इसमें गाड़ने के लिए। नेल का मतलब होता है सिंपली पिन, चूँकि इसमें हम ये कंडक्टिंग वायर जोड़ करके ले जाना चाह रहे हैं। तो इस नेल से हमने कंडक्टिंग वायर ले गए यहाँ पर, एक इधर। तो ये देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस वायर में हमने एक की लगा दिया और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। अब जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो करंट इधर से चलेगी, लेकिन अगर अब यहाँ पर ये हमने रख दिया अंदर ये एसिड का सॉल्यूशन, अगर एसिड के अंदर से करंट चल पाएगी तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा, अदरवाइज यहाँ सर्किट ब्रेक रहेगी तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। तो हम देखते हैं या Cl डाल करके जब, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है और ये बल्ब जो है ग्लो करता है। बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब HCl अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे रहा है। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक यही केस अगर हम यहाँ पर KOH या NaOH बेस भर देंगे, बेस का सॉल्यूशन, तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि इस एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है और इन्हीं आयनों के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट होगी। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ये सर्किट कंप्लीट होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने से, तो ये बल्ब जल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इसी में ग्लूकोज या ग्लूकोज के साथ अगर हम ग्लूकोज R C6H12O6 या
एल्कोहल ले लें, C2H5OH, इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल या सिंपली एल्कोहल। अगर हम डाइल्यूट HCl या NaOH के स्थान पर यहाँ पर ले लें, एल्कोहल भर दें या ग्लूकोज भर दें, तो हम इसकी को ऑन करेंगे तो ये बल्ब की ग्लोइंग नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल या एल्कोहल का आयनाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर आयंस नहीं बन रहे हैं, अब्सेंस ऑफ आयंस। क्यों? क्योंकि ये पोलर मटेरियल्स नहीं है, इनका आयनाइजेशन नहीं होता, तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस ग्लूकोज एंड एल्कोहल आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि अगर हम ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ आयंस। और एसिड और बेस में कॉमन चीज़ है, एसिड और बेस का एक्वस सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड और बेस की एसिडिक और बेसिक, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी एसिड में, बेसिक प्रॉपर्टी होगी बेस में। एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसेज डिपेंड ओनली इन द एक्वस सोल्यूशन। अगर एक्वस सोल्यूशन में हम इनको डालेंगे तभी आयनाइजेशन होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और ये ड्राई स्टेट में, ड्राई स्टेट और इसी को हम कहते हैं एनहाइड्रस स्टेट, एनहाइड्रस स्टेट। जैसे हम ले लें ड्राई HCl, तो ड्राई HCl को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर पास करेंगे, ये मान लीजिए हमारा है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, तो ड्राई HCl को ब्लू लिटमस पर पास करेंगे तो ये रेड नहीं होगा, रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो होने के लिए एक्वस सोल्यूशन एसिड या बेस, बेस की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए बेस का, एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए एसिड का। ड्राई कंडीशन में या एनहाइड्रस कंडीशन में ड्राई HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं कर पाता है।